हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो आज का मेरा टॉपिक है टॉपिक 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक 1 में हमने चैप्टर 4 के टॉपिक 1 में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। अब हम लोग टॉपिक 2 पे आता है, हम लोग लॉस पे आएंगे कि जैसे हम लोगों ने याद करी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था गॉस लॉ, ठीक है, जिन्होंने फ्लक्स को निकालने का तरीका बताया अपने तरीके से, ठीक है। इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। तो बेसिकली ये भी एक तरीके से गॉस लॉ का ही एक फॉर्म है, ठीक है। वो क्या था, मूविंग स्टैटिक चार्जेस पे था, ये मूविंग चार्जेस पे है, यानी कि करंट पे है। उसमें हम लोग फ्लक्स एनक्लोज लेते थे, इसमें हम लोग चार्ज एनक्लोज लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लेते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था, फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, क्यू अपॉन लिखते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे। अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे कि जो टोटल एनक्लोज्ड करंट होती है या उसको वो क्या होगी, म्यू नॉट इनटू एन। ये क्या कहता है, उसमें हम लोग गॉसियन सरफेस लेते थे, इसमें हम लोग एम्पीरियन सरफेस लेते हैं। एम्पियर होती है करंट की यूनिट, तो उसकी क्या होगी, एम्पीरियन सरफेस लेंगे, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप पाथ, ठीक है, ओवर ए क्लोज लूप पाथ। अब देखिए यहाँ पर हमने पाथ मेंशन किया है, सरफेस एरिया मेंशन नहीं किया है ना। सरफेस उसमें कहते थे एनक्लोज सरफेस, इसलिए हम लोग लेते थे डीएस क्या होता था, सरफेस एरिया। यहाँ लिखा है क्लोज लूप पाथ मेंशन किया है, यानी कि पाथ के केस में क्या आएगा, लेंथ ऑफ द पाथ आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीएल। तो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर ए क्लोज लूप क्लोज का साइन बना दिया, इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स द आई नेट करेंट इनक्लोज्ड बाय दैट द कर्व। कि अगर उस हम पाथ को फोल्ड करके कर्व बना दें तो टोटल करंट जो उसमें फ्लो कर रही है वो उसकी म्यू नॉट टाइम्स उसके बराबर होगा। कि उसमें कि हम लोग क्या लिखते थे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉस लॉ में देखें तो हम लोग क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते थे। तो लगभग आपका ये सिमिलर ही है, ठीक है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू एम्पीरियन लूप एज द गॉस लॉ इज यूज फॉर गॉसियन सरफेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग गॉसियन सरफेस में चलते थे, और इसमें हम लोग एम्पीरियन लूप लेंगे, ठीक है। अब देखिए एम्पीरियन लूप जो है वो किस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। पहली कंडीशन, एक इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो आपका वो एम्पीरियन लूप कहलाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, या तो जो बी हो वो लूप के टेंजेंशियल हो और ये नॉन ज़ीरो हो। मतलब अगर आपका कोई लूप है, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के टेंजेंशियल हिस्से पे हो और ये एक नॉन ज़ीरो, मतलब बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि या तो ये नॉर्मल टू द लूप हो, मतलब लूप के एकदम नॉर्मल हो ना, अंदर की तरफ जा रही हो। जैसे सेंटर ऑफ द लूप पे हमने बताया था भी पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ जा रही थी, तो लूप के तो परपेंडिकुलर ही हो गई ना। तो या तो वो हो या फिर बी हो ही ना, तो वो भी आपका एम्पीरियन सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है। अब बेसिकली देखिए इसका क्या है कि ये जैसे इसको आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो किस के, जैसे हम लोगों ने अभी स्ट्रेट वायर की निकाली थी, तो अब हम उसी स्ट्रेट वायर को हम लोग निकालेंगे एम्पियर लॉ के थ्रू, ठीक है। और ऐसी सोलेनॉइड और टोरोनॉइड ये क्या होते हैं, लूप का ही एक फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था एक्सिस ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द लूप, तो अगर उसमें नंबर ऑफ लूप्स हो तो सोलेनॉइड और टोरोनॉइड बनते हैं। ये क्या होता है, ये देखिए डायग्राम में मैंने अपने दिखा रखा है। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इसमें शो करी हुई है। इसको आप उसी स्क्रू रूल से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप उससे भी निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये देखिए इस तरीके से हैं, ये ऐसे करके फ्लो करेगी, यानी कि लाइक दिस, ठीक है। और ये सोलेनॉइड है, इसमें हम लोग n नंबर ऑफ लूप्स को मिला के और इस तरीके से उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कि जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लूप,
फिर 2 लूप, फिर 3 लूप्स, फिर 4 लूप्स, इस तरीके से आपका ये चलता है, ठीक है। और टोरॉइड के केस में क्या होता है, टोरॉइड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी एक रिंग है इस तरीके से, इसके ऊपर आप इस तरीके से उसको लपेट के कर रहे हो लाइक दिस, तो ये आपका बन जाता है एक टोरॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोरॉइड, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की हम लोग वो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर भी है, बट अभी फ़िलहाल आपको ये 3 आपके सिलेबस में है CBSE के, तो इसलिए हम लोग इन 3 को लेके ही, ये थी हमारी 3 एप्लीकेशंस, इनको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहली एप्लीकेशन की, जो कि है स्ट्रेट वायर, और उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे क्योंकि एम्पियर लॉ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।